नाज़रीन, एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज़ है या कोई फैसला उन्होंने कर लिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग? उन्हें सेठी साहब कहते हैं कि अभी ये फैसला नहीं हुआ। शेख रशीद साहब कुछ और बातें करते हैं, तो मेरे ख्याल में सेठी साहब पहले सुन लिया जाए शेख साहब क्या कहते हैं, क्योंकि शेख साहब ने और भी बड़ा कुछ कहा है जरदारी साहब के हवाले से भी। तो देखते हैं शेख साहब क्या कहते हैं। मैं ना मानूं कि अगर नवाज शरीफ साहब ने पॉलिसी जारी रखी तो आसफ जरदारी उनको सियासत में बगैर नमक मिर्च के खा जाएगा। तब्दीली हलक से नहीं, तब्दीली टीवी की स्क्रीन पर नहीं, तब्दीली अमली तौर पर, और उसकी आवाज असेंबली में, चौक और चौराहे में। क्योंकि हर सियासी पार्टी के लिए ऑप्शन है, गरीब आदमी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। गरीब आदमी के लिए जिंदा रहना जो है और मरना, उसमें थोड़ा सा ही फर्क रह गया है। और मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बड़ा जिम्मेदार शख्स जो है वो नवाज शरीफ है। आसफ जरदारी साहब ने बहुत खूबसूरती से नवाज शरीफ साहब को खिलाया है, 11 खाने खिलाए हैं, लेकिन पकड़ाई नहीं दिए। एमक्यूएम ने अमन के लिए, बेहतरी के लिए, इस मुल्क की खिदमत के लिए अपनी रवायत को बरकरार रखा है। वरना मैं ये समझता हूं जिस दिन एमक्यूएम मौजूदा हुकूमत का साथ छोड़ दे, उसके बाद इस हुकूमत के, मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत के चलने के कोई चांसेस बाकी रह जाते हैं। आज भी मीडिया ने कहा कि दीदार शाह साहब कोई रेफरेंस भेजेंगे, किसी का वो रेफरेंस नहीं भेजेंगे। आसफ जरदारी स्मार्ट खेल रहा है और मशकूर हूं, उन्होंने आज हमारे लिए खाने का भी इंतज़ाम किया है। वरना जिनको टरखाना हो, आपको पता है इनको कैसे टरखा देते हैं ये, वो आते हैं और पकड़ाई भी नहीं देते। ये एमक्यूएम स्ट्रेट फॉरवर्ड जमात है। पीपल्स पार्टी जो है गोली देने वाली जमात है। पहले तो हम सियासतदानों को रोते थे, अब इनके बच्चे भी, 25 बच्चे इस मुल्क में, गैंग ऑफ 25 इस लूट मार की मॉडर्न फॉर्म है। ये कंप्यूटराइज्ड चोर हैं। सेठी साहब, शेख साहब ने बड़ा कुछ कहा है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि ये जब बाबर अवान साहब की मुलाकात हुई थी परवेज इलाही साहब से, तो उन्होंने कहा जी कि बड़ी स्मार्ट मूव खेली है और वो रोक दिया है इत्तेहाद को, एक तरह से उधर जिसे कहते हैं स्पीड ब्रेकर ले आए हैं। अब उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब ने अगर ये मैं ना मानूं की सियासत ना छोड़ी तो कच्चा खा जाएंगे जरदारी साहब। दरअसल शेख साहब भी गुगलियाँ करा रहे हैं, और अगर सच बोला जाए तो शेख साहब ये जो सारी बातें कही हैं शेख साहब ने, इसके 2 मकसद थे। एक ये कि एमक्यूएम को तैयार किया जाए कि अब आप छोड़िए जरदारी साहब और हमारे साथ चलिए, इसीलिए तारीफ़ की एमक्यूएम की। एमक्यूएम को कहा बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। अब शायद एमक्यूएम से ज़्यादा अनस्ट्रेट फॉरवर्ड लोग कोई है ही नहीं। मतलब है कि एमक्यूएम को तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है ना, वो एक दूसरे को नहीं बताते कि क्या हो रहा है, और एमक्यूएम इज़ कॉन्स्टेंटली फ्लूइड। तो अब शेख साहब का ये कहना एमक्यूएम के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दिस इज़ हाई प्रेज और फ्लैटरी, और जिसे आप समझें कि बिल्कुल बटरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल मामलेट, जैम, सारा मक्खन, माजरीन सब कुछ लगा रहे हैं, ऑलिव ऑयल भी शायद लगा रहे हैं तो शेख साहब की आदत है कि जब वो फुल फ्लेज जाते हैं ना, छोटी मोटी आते हैं तो फुल फ्लेज आते हैं, भागते हैं तो फुल फ्लेज भागते हैं। तो शेख साहब ने जाके वहाँ मरम बड़ा कुछ किया, बड़ा कुछ। और आप देख रहे थे शक्लें, वो अपने उनके साथ जो लोग खड़े हुए थे, बड़ी उम्मीद थी कि यार शायद एमक्यूएम नरम हो जाए, बात मान लिया हमारे। दूसरी तरफ वो उकसा रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि तुझे जरदारी खा जाएगा, कच्चा खा जाएगा, वो बड़ा फलाना है, वो ढिंगड़ा है, वो ये है, वो है, और तुम बिल्कुल लूजर हो, तुम ये वो। एक तरफ तुम लूजर हो, दूसरी तरफ गैरत। मतलब हर किस्म की बॉलिंग करा रहे हैं, गुगलियां करा रहे हैं, लेफ्ट ब्रेक करा रहे हैं, लेग ब्रेक्स करा रहे हैं, ऑफ ब्रेक्स करा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं। शेख साहब डेस्परेट हुए हैं। जाहिर है वो पेट्रोल बहुत सारा, डीजल नहीं है, ये हाई ऑक्टेन उनके अंदर डाल के भेजा गया, हाई ऑक्टेन। अच्छा, मगर यहां तक शेख साहब की गेम नजर आ गई ना, कि शेख साहब गए हैं पूरी एक मिशन पे। मगर इसके पीछे आप देख लीजिए ना, अब 2 बातें निकली, क्या शेख साहब कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और दूसरी बात ये कि वो पेट्रोल डालने वाले, हमने कहा कुछ तो वो जीएचक्यू वाले, उनको आदत पड़ी हुई जो आता है पेट्रोल डाल देते हैं कि चलो भाई वाफिर मिकदार में, उनको मजा आता ना यार कि ये लोग लगे रहे एक दूसरे के, क्योंकि डिस्क्रेडिट तो पॉलिटिशियन ही होते हैं ना। दूसरी तरफ आप आइए कि ये लोग मिले थे भी पीर साहब को। अब मैं आपको बताऊं, वहाँ अंदर की बात बताऊं हुआ कि ये जो मीटिंग पीर साहब पगाड़ा के रिहाइशगाह पे हुई, ये सारे जो लाइक माइंडेड और ये सब वहाँ मुस्लिम लीगर्स पहुँच गए। मुशाहिद हुसैन साहब नहीं थे, परवेज इलाही साहब नहीं थे, चौधरी शुजात नहीं थे, वो तो हो चुके थे, 2 उनमें से चले गए थे। ये लोग इस्तीफा नहीं आए, इनको बुलाया नहीं गया। बुलाया था, आगे से जवाब मिला कि परवेज इलाही साहब अभी रजामंद नहीं, इसलिए हम नहीं आ सकते। कौन आया?
वहां आए, आपके पास नाम होंगे जमाली साहब आए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बलोचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद आए सलीम सैफुल्लाह साहब आए जो कि केपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद पंजाब से एजाजुल हक साहब आए, कसूरी खुर्शीद कसूरी साहब आए, हामिद नासिर चट्ठा आए। उसके बाद अहमद महमूद साहब आए जो कि सदन पंजाब से हैं, जहांगीर तरीन साहब सदन पंजाब से, और फिर जाहिर है वो खुर्शीद कसूरी साहब भी थे। तो ये 8-9 लोग इसके अलावा थे। और जब ये वहां पहुंचे इनमें से कुछ लोग, तो वहां 2 लोग पहले से बैठे हुए थे। अच्छा, वो कौन थे? वो एक तो थे बैरिस्टर सैफ और दूसरे थे आपके राशिद कुरैशी साहब, जनरल राशिद कुरैशी साहब, जिनकी बिल्कुल, तो पीर साहब ने एक्सप्लेन ये किया कि देखिए मैंने तो, ये तो खुद ही आ गए, इन्होंने कहा हम आ रहे हैं, मैं कैसे इनको कहता आप ना आए, तो ये तो आ गए। मगर वहां सब ने बड़ी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया कि इनको क्यों लेके, ये अंदर की मैं बात बता रहा हूँ, वहां एक चिड़िया थी वो उड़ती उड़ती आई, मुझे बता गई साहब। अच्छा, तो उसने कहा कि जी कि एजाजुल हक गर्जा, शेख साहब ने कहा ये तो इतना अनपॉपुलर है मुशर्रफ, इनको हमने साथ बैठा लिया तो हम उड़ जाएंगे अवाम पे, शेख साहब ने गंदे हो जाएंगे। और सलीम सैफुल्लाह ने भी बात की, इन लोगों ने बात की, 2-3 लोगों ने बात नहीं की, चुप करके बैठे रहे। एक खुर्शीद कसूरी साहब थे, जाहिर है उनके कुछ हमदर्दियां हैं मुशर्रफ साहब के साथ। चट्ठा साहब जरा मिन कर रहे थे, ज्यादा इधर भी नहीं तो उधर भी नहीं, उनकी आदत है। और जहांगीर तरीन साहब भी चुप करके बैठे रहे, वो सुनते रहे कि ये क्या हो रहा है ड्रामा, और इस तरीके से। और पीर साहब बेचारे थोड़े से शर्मिंदा भी थे, मगर वो मेहमान नवाजी तो करते ही हैं। खैर एनीवे, इनको फिर कहा कि माइंड सॉरी आप तशरीफ ले चलिए। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग वालों को कहा। उसके बाद 5 बंदों की इनकी बनी, ठीक, स्टीयरिंग कमेटी जिसको जो भी कहते हैं आप, एक कोई कमेटी बनी ठीक। उसमें 5 लोग थे रिप्रेजेंटिंग द 4 प्रोविंसेस। मगर दिलचस्प बात यह है कि वो फिर बड़े बड़े लोग बाहर बैठे हुए थे। तो किसी ने कहा कि भाई वो फलाना है, एजाज को भी रख लीजिए। पीर साहब ने कहा अच्छा, मगर वो पंजाब से तो एक हो गया ऑलरेडी। वो ने कहा चले फिर एजाज को भी रख लेते। किसी ने कहा फिर वो शेख साहब को कैसे आप नहीं रख सकते, वो तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो शेख साहब भी आ गए, फिर चट्ठा साहब भी आ गए। मतलब है कि वो बनते बनते 5 से 7, 7 से 9 की कमेटी बन गई। मतलब है कि जितनी सीटें उतनी की कमेटी बन गई। मेरा ख्याल खुर्शीद कसूरी साहब उसमें नहीं है, बाकी उसके अलावा तो सारे हैवी वेट्स उसके अंदर आ गए। अब ये क्यों बनी, ये मेरा ख्याल है, ये जिसे कहते हैं ना वो पाकिस्तान टेलीविजन, आपको पता होगा जब मार्शल लॉ लगता है या कोई कूशू होता है तो वो टीवी स्क्रीन के ऊपर वो फूल आ जाते हैं और फिर वो थोड़ी देर के लिए लिखा आता है इंतजार फरमाइए। तो ये वो स्टेज है कि टीवी के ऊपर फूल आए हुए और इंतजार फरमा रहे हैं। बिल्कुल कि हमें कहीं से इशारा हो, नवाज शरीफ साहब की लीग हमारी तरफ आ जाए, उनको किसी तरीके से कुछ समझा ले, ये शेख साहब जो हरकतें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज चल रही है। ये जैसे कहते हैं ना कि पार्टी इन वेटिंग, विच इज नॉट क्वाइट ए पार्टी, बिकॉज मियाँ साहब इज नॉट प्लेइंग बॉल। और मैं आपको ये बता दूं, मियाँ साहब विल नॉट प्ले बॉल। मियाँ साहब इनकी हमायत नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक मियाँ साहब को ये एहसास नहीं होगा कि सारी गेम उनके हाथ में है। मगर ये जो पेट्रोल डालने वाले हैं, लेकिन वो गेम मियाँ साहब के हाथ में नहीं। एग्जैक्टली, वो नहीं चाहेंगे ना कि कभी मियाँ साहब आए। इसलिए ये इन वेटिंग, मुशर्रफ बाहर, ये लोग इन वेटिंग, ये विदाउट क्यू के मेन और नवाज शरीफ साहब के बगैर ये आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये तैयारी करके बैठ गए हैं कि किसी स्टेज पे हमें अगर बुलावा आ जाता है तो हम अचकने पहन के तैयार होंगे। सेठी साहब, बात मियाँ साहब की हो रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की, तो एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक सवाल MQM के हवाले से मैं सेठी साहब से करना चाहूँगा, और दूसरा जो हम डिस्कशन करेंगे वो नवाज शरीफ साहब के उस प्रपोजल के ऊपर करेंगे जो कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिया आइंदा 25 सालों के लिए। आपको भी मालूम होगा, लेकिन पूछेंगे सेठी साहब से कि उसमें कितनी जान है, क्या कुछ हो सकता है उसका। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।